इमरान खान को अवामी जो इस वक्त मैंडेट हासिल है, जो अवाम में सपोर्ट हासिल है, जो उनकी वेव चली हुई है, हवा और फिजा चली हुई है, वो उसने जिस तरह से घेर लिया इमरान खान के बयानिए ने इस हुकूमत को, इसके इत्तेहादियों को, इसमें शामिल तमाम जमातों को, इनको कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, अब क्या उसकी हिकमत अमली क्या होगी? जारहाना हिकमत अमल होगी, एहतजाज होगा, क्या होगा? इस्लामाबाद का एक बार फिर रुख किया जाएगा? ये सारी सूरत हाल है, क्योंकि ज़ाहिर पंजाब की हुकूमत भी तहरीक इंसाफ के पास है, KP गवर्नमेंट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पास है। तो इस सूरत हाल में खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या है हुकूमती हथकंडों से बचने के लिए, इसी पर बात करेंगे। मुझे ज्वाइन करें हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं सिद्दीक जान, उनको हम वेलकम कहेंगे। सिद्दीक, बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर आज़म सवाती साहब, उनको भी हम वेलकम करेंगे। आज़म सवाती साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। लेकिन ज़रा सिद्दीक के पास बड़ी ख़बरें हैं और वो हमें बताएंगे कि अगस्त का महीना किस तरीके से बड़ा हंगामा खेज साबित हो सकता है। तो सिद्दीक, मुझे बताइएगा कि अभी अगर हम देखें तो कुछ रोज़ पहले मीटिंग्स हुई, हुकूमती इत्तेहाद भी सर जोड़ के बैठा कि क्या कुछ किया जाए, चाहे वो अदालतों से रुजू किया जाए, इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाए, कहाँ कहाँ से इमरान खान को हर तरफ से जकड़ा जाए, नाअहली के मुकदमात, पार्टी पर पाबंदियों के हवाले से बातें, अपने सारे हथकंडे हुकूमत इख्तियार कर रही है। तो इसके मुकाबले में तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली अब क्या है, किस तरीके से मुकाबला करेंगे वो इसका? देखें, ये आखिरी लड़ाई है और ये आखिरी लड़ाई जो है ये मुझे तो मामलात तसादुम की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं और ख़ौफनाक हद तक ये लड़ाई जाती हुई नज़र आ रही है। उसकी रीज़न ये है कि हुकूमत को पता है, हुकूमती इत्तेहाद को पता है, इमरान खान के मुखालफिन को पता है, चाहे वो सियासी हों या गैर सियासी हों, सबको पता है कि सबके पास ये आखिरी मौका है कि इमरान खान को अगर इलेक्शन कमीशन के ज़रिए टेक्निकल बुनियादों पर जो है वो मैदान से बाहर कर दिया जाता है तो एक ही यही रास्ता है, वरना इमरान खान को अवामी जो इस वक्त मैंडेट हासिल है, जो अवाम में सपोर्ट हासिल है, जो उनकी वेव चली हुई है, हवा और फिजा चली हुई है, वो उसने जिस तरह से घेर लिया इमरान खान के बयानिए ने इस हुकूमत को, इसके इत्तेहादियों को, इसमें शामिल तमाम जमातों को, इनको कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा। यही वजह है कि ये इलेक्शन कमीशन के साथ मिली भगत के साथ मिलकर, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिले, मिली भगत के साथ मिलकर और ये इमरान खान को इस खेल से बाहर करना चाहते हैं। अब इमरान खान को भी पता है, इनको भी पता है, सब अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। और इमरान खान ने, जैसे आपने कहा कि ये अब जो 13-14 अगस्त की जो तारीख दी है, इस पे जो कारकुनान को वो बुला रहे हैं, तो इस पे आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान की तारीख का वाकई बहुत बड़ा एहतजाज होगा। उसकी रीज़न ये है कि अब इमरान खान के हामियों को नज़र आ रहा है कि ये आखिरी लड़ाई है। अगर इस रुकावट को अबूर कर लिया इमरान खान ने तो फिर इलेक्शन भी 2022 में है और फिर ये इस दीवार पर लिखा हुआ नजर आ रहा है कि इमरान खान जो है वो वाज़ेह अक्सरियत के साथ जीत कर आएंगे और इमरान खान को वज़ारत उज़्मा की सीट से पर बैठने से कोई कुव्वत पाकिस्तान की नहीं रोक सकती। यानी कि आप कह रहे हैं नविश्ता दीवार हो गई ये बात और ये समझ आ रही है हुकूमत को, इसीलिए हुकूमत ये सारी चीज़ें कर रही है। अच्छा, सेनेटर साहब से ज़रा बात करते हैं, क्योंकि हमने जैसे ही सुना सेनेटर साहब ये देखा कि साहब ने ऐलान किया कि जी 9 की 9 नशस्तों से मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा, तो इस सूरत हाल में फ़ौरन ही हुकूमत हरकत में आ गई और क्योंकि वो मेंबर नेशनल असम्बली हैं, इस बात को बुनियाद बनाकर अब उनके कागजात नामजदगी किस तरीके से चैलेंज किए जाएं, अब ये चीज़ भी लेकर जा रही है इलेक्शन कमीशन में हुकूमत की इत्तेहाद। तो क्या लग रहा है कि वाकई खौफजदा हो गई है हुकूमत इमरान खान साहब के इस ऐलान के साथ ही? तो PTI क्या तैयारी कर रही है इस पर? देखिए, हमारी तैयारी ये है कि पाकिस्तान के अवाम एक कौम की हैसियत बन चुके हैं। एक कौम की हैसियत से उन्होंने इमरान खान को अपना लीडर मान लिया है। जो सदाकत और अमानत का नैरेटिव इमरान खान का है, इंशाअल्लाह ताला उसको वो ऑन कर रहे हैं। पंजाब के अंदर जिस कदर धांधली करनी इन्होंने चाही थी, जिस कदर इदारों को इस्तेमाल करना चाहा था, इन्होंने किया। जिस तरह यूटिलिटी स्टोर, पैसे, कैश, अपने हल्के के एक जगह से वोट दूसरी जगह, एक जगह के वोट दूसरे पोलिंग स्टेशन के ऊपर, सब कुछ कर लिया। लेकिन उसके बाद आफरीन पंजाब के लोगों ने अमली तौर पर यह साबित किया, 17 हल्कों के अंदर कम अज़ कम 2 हल्के तो हमसे चले गए, लेकिन चले 15 हल्कों के अंदर जो रिज़ल्ट दिया है 3/4 मेजॉरिटी का, मैं उनकी अज़मत को, उनकी शराफत को, उनकी इंसानियत को, उनकी सदाकत को सलाम पेश करता हूँ और कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान अब नई रविश के ऊपर चल पड़ा है। अगर इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दें तो सियासत ख़त्म हो जाती है, जमहूरियत दम तोड़ देती है। मैं मुस्करा यहाँ से इसलिए रहा हूँ कि ये कौन से ख्वाबों की दुनिया के अंदर रहते हैं कि अगर इमरान खान को किसी भी तरीके से
वो डिस्क्वालीफाई करते हैं, जो कि कानूनन और आइनन गैर कानूनी और गैर आइनी अमल होगा, तो पाकिस्तान में कोई जमहूरी निज़ाम जो है वो चल सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।